नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और इंग्लिश का वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम कंप्लीट ग्रामर को साथ में लेके चलेंगे और कैसे कैसे हम ग्रामर का यूज़ करते हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। ये इंग्लिश की श्रृंखला में मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियोज़ के साथ साथ में हम प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही अपन को क्या होगा, बेनिफिट होता जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस मैन ए मोर परफेक्ट में आदमी को कैसे बना देती है और ज़्यादा परफेक्ट बना देती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्लासेज के साथ साथ में। जैसा अपन ने मेथड्स पढ़ लिया, अब मेथड्स के बाद में बारी आती है प्रैक्टिस की, तो वो प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाओ, इसलिए मैं बार बार वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ज़्यादा देरी किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए एक बार, आप इसको एक बार अच्छे से देखिए और खुद से कीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, पहले देखिए, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट जूम कर लेता हूँ। अब देखिए, हम एक एक वर्ड को देखेंगे। पहले तो बताओ ही यहाँ पे क्या है, बताइए तो सही। सब्जेक्ट। वाज यहाँ क्या है, बी फॉर्म। बी फॉर्म के बाद ये कम क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल सही। कम की तीन फॉर्म होती है, कम, केम, और तीसरी क्या हो जाती है, कम। कम, केम, कम, ये तीनों फॉर्म्स होती है। तो ही वाज कम लेट इन द क्लास, प्रीपोजिशन, और क्लास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो, वैसे ग्रामेटिकली सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, हमेशा के लिए नोट कर लीजिए, क्योंकि कम यहाँ पे क्या कौन सी वर्ब होती है, बताओ तो सही। कम हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ITV का वर्ब थर्ड, ITV का वर्ब थर्ड। इनट्रांजिटिव वर्ब का अगर कोई भी थर्ड फॉर्म रहेगा, अगर वर्ब थर्ड रहेगा, वो कभी भी बी फॉर्म्स के बाद, बी फॉर्म के बाद इसका यूज, बी फॉर्म के साथ ITV का वर्ब थर्ड का यूज नहीं होगा। अब बी फॉर्म में क्या क्या आता है, जिसने अगर बी फॉर्म्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। वैसे मैं एक बार बता देता हूँ। बी फॉर्म्स में इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ये सब किस में आते हैं, बी फॉर्म्स में इनका यूज होता है। ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ इस रूल को। कभी भी इनट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड, कभी भी बी फॉर्म के बाद, बी फॉर्म के बाद इनका यूज नहीं होता। और बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और दोस्तों किस पे एक्शन करती है, सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माने तो एक क्वेश्चन है, और वैसे माने तो बहुत सारे क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कवर करवाने की कोशिश की है। मैं बोला था आपको कि हम कंप्लीट इंग्लिश डिस्कस करने जा रहे हैं। बताओ, नाउन सब्जेक्ट की जगह बैठता है, नाउन कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बी फॉर्म्स इसमें यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेट यहाँ पे एड्रोब है, एड्रोब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इन प्रीपोजिशन फिर कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट बताओ क्लास यहाँ पे है कि नहीं है। तो पूरी इंग्लिश ग्रामर हम किस में क्या करते जाएंगे, कवर करते जाएंगे। तो नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अब देखिए, आगे देखिए, मैं बता रहा हूँ यहाँ बी फॉर्म, और बी फॉर्म के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा क्या, कभी भी नहीं आएगा। मैं बता चुका हूँ कि बी फॉर्म्स का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लीजिए। बी फॉर्म के बाद एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, एक वर्ब की प्लस ING आ सकती है, एक एडजेक्टिव आ सकता है, एक और क्या आ सकता है, नाउन ऑफ आइडेंटिटी आ सकता है। ऐसे एलिमिनेट कर करके अपन क्वेश्चंस को करेंगे। और इन ऑप्शंस के अंदर एक मोर देन वन ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो आप इस पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा। ये ऑप्शन इस वजह से बनाया है कि कम से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा बनाने की मैंने कोशिश की है। तो बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म बी फॉर्म के बाद आएगा, बिल्कुल नहीं। थर्ड, ये देखिए, अब इस वॉच कम की जगह क्या लिखना है अपन को, कम्स। ही कम्स, वह आता है, आता है, आता है, कैसे बताओ तो सही। लेट मतलब देरी से। अभी एड्रोब होती है, एड्रोब होती क्या है, एड्रोब हमेशा किसको क्वालिफाई करती है, एड्रोब है वो वर्ब, और किसकी बात करती है, एडजेक्टिव की बात करती है। कैसे आता है बताओ तो सही, देरी से। किसमें, इन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद कौन आता है, जो अपन ओकेजनली पढ़ते आ रहे हैं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो क्लास में देरी से आता है कौन, वह। देखो, पहले अपन इसका ग्रामेटिकली देखेंगे, फिर इसका सेंस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। तो वह ही कम्स, वह आता है, लेट मतलब देरी से, इन द क्लास मतलब क्लास में, तो ये प्रेजेंट में, और ऐसे ही क्या हो जाएगा,
अब प्रेजेंट सिंपल चाहिए तो इसके कॉम्बिनेशन में पास्ट सिंपल भी सही हो जाएगा। वह आता था कैसे, देरी से, इन द क्लास। देखो वाज कम गलत, यहाँ पे फिर बी फॉर्म, बी का बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन ट्रांजिटिव का वर्ब थर्ड कभी नहीं आएगा। तो इसका ई ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही रहेंगे, सी और डी ऑप्शन। दोस्तों मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसमें और कोई चेंज या सुधार की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, जिससे मैं इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट और कर सकूँ अगर आपको लगे तो। नहीं तो आप साथ साथ में सोल्व करते जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो मैंने इसमें सेटिस्फाई को थोड़ा समझने की कोशिश की है। पहली बात तो देखिए आई एम, आई यहाँ पे पहले तो अपन जो अपना बेसिक मेथड है, आई क्या है बताओ, सब्जेक्ट, एम यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद सेटिस्फाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सेटिस्फाई में आई लगा के देखिए सेटिस्फाइंग, और ईडी लगा के देखिए सेटिस्फाइड। पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी वर्ड अगर अपने बाद आईएनजी अथवा ईडी में से एक को भी एक्सेप्ट कर लेता वह मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। विथ यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन, और योर आंसर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब दोस्तों मेरे को बताइए यहाँ पे क्या बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट आएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता तो भी अपन सोचते, लेकिन आगे देखो बी ऑप्शन, एम नोट सेटिस्फाई की जगह क्या लिख दिया, एम नोट सेटिस्फाइंग। यहाँ पे बताओ बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट या रॉन्ग, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक्शन किधर करता है, ये ऑब्जेक्ट पे एक्शन करता है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइंग विथ योर आंसर, यहाँ पे संतुष्ट किसको करवाना है बताओ तो सही, सब्जेक्ट को। लेकिन ये संतुष्ट किसको कर रहा है बताओ तो सही, आंसर को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। अब यहाँ से आपको अनुमान लग रहा होगा कि जिस भी सेंटेंस का एक्शन सब्जेक्ट पे हो रहा है वह सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट देखिए कि आई डिड नॉट सेटिस्फाई। अब देखो आई डिड नॉट सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई नहीं था। अब देखो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। आई डिड नॉट सेटिस्फाई, मैं सेटिस्फाई नहीं था, किससे, विथ यहाँ प्रीपोजिशन, और योर आंसर मतलब आपके आंसर से। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आई एम नॉट सेटिस्फाई, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, विथ यानी के साथ प्रीपोजिशन, और योर आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाज नॉट सेटिस्फाइंग, फिर एक्टिव आ गया तो किधर जाएगा, आगे। फिर वाज नॉट सेटिस्फाई, बी फॉर्म के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये भी हो रॉन्ग और ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। लेकिन वाज नॉट, ये तो एक बार फिर रिपीट हुआ है, सेम है, वाज नॉट सेटिस्फाई, रोज नॉट सेटिस्फाई। लेकिन इस सेंटेंस को ढंग से देखिए, वाज यहाँ बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है कि नहीं आ सकता, और फिर देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो ये एक्शन किधर जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अपन ग्रामेटिकली कैसे इनको अपन चेंज कर पा रहे हैं, कैसे हम इसको समझ पा रहे हैं। इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ पे देखो सेटिस्फाई था, किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं अपन। मैंने पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अपना जो मेथड था वो सिर्फ बेसिक रहेगा, उसी बेसिक से अपन चलेंगे। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक है जाओ से रिलेटेड और एक कंप्लीट ग्रामर से रिलेटेड 2 टेस्ट पेपर लगाए हैं, जिन पेपर्स को आपको पहले से अच्छे से अटेम्प्ट करना है, फिर लास्ट में मैंने आंसर्स अटैच किया है, उन आंसर्स से मैच करना है, और आपका क्या स्कोर रहता है उस स्कोर को मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट वाला क्या है, द रूम इज़ क्लीनिंग। द रूम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट। आप दोस्तों टेंशन मत कीजिए, पहली बात तो आप पहले जाके बी फॉर्म्स का, हैज है हेड का, मॉडल्स का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का, और नाउन्स का, और एडजेक्टिव्स का, ये 4 से 5 वीडियो है। 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोज़ बनाए हैं, 20 से 25 मिनट्स के। उन वीडियोज़ को आप एक बार अच्छे से देखिए, फिर बाद में इस वीडियो को आप अच्छे से सोल्व कीजिए। कंप्लीट एक्सरसाइज है जो इंग्लिश की, उसको अच्छे से सोल्व कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आप अच्छा कवर कर पाओगे। देखो बी फॉर्म ये सब्जेक्ट है, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा वॉर्ड। रूम नाउन की पहचान करते हैं, सब्जेक्ट जगह कौन बैठता है, नाउन। इज यहाँ पे क्या है बताओ तो सही, बी फॉर्म। क्लीनिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। द रूम इज क्लीनिंग का मतलब रूम क्लीन कर रहा है, क्योंकि एक्टिव फॉर्म है, किधर जाएगी,
आगे की तरफ, जबकि इसका सेंस क्या देना अपन को, रूम क्लीन हो रहा है या रूम क्लीन है, इस सेंस में देना है। तो ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट देखिए, इज बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ किधर एक्शन करेगी, पता ही है मेरे दोस्तों, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। तो यहाँ इज क्लीनिंग की जगह, इज क्लीन की जगह क्या रख दिया, इज क्लीन रख दिया। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। द रूम इज क्लीन का मतलब रूम क्या है, साफ है, साफ साफ। द रूम इज क्लीन का मतलब रूम को साफ किया गया है। पैसिव वॉइस का एक बार फिर से देख लीजिए, आप पैसिव वॉइस करते रहते हो। देखिए पैसिव वॉइस का मतलब सिर्फ एक ही है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। जब भी कोई अगर सेंटेंस पैसिव होगा तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड, पैसिव खत्म। बी फॉर्म के बाद जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी समझ लेना दोस्तों वो क्या है, पैसिव वॉइस है। और पैसिव है, पैसिव किस पे एक्शन करता है, सब्जेक्ट पे एक्शन करता है, किसी और के द्वारा काम करवाया जाता है। यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट पे एक्शन करती है। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखो, द रूम इज क्लीन, इसका मतलब भी सही है, ये एडजेक्टिव है क्लीन, बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव का यूज हो सकता है। इसका मतलब रूम कैसा है, साफ है। इन दोनों में बी और सी में डिफरेंस करने की कोशिश कीजिए, डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे वाले में रूम को साफ किया गया है ऐसा सेंस आ रहा है, लेकिन तीसरे में क्या है, रूम तो ऑलरेडी क्या है, साफ है। अब देखो, द रूम क्लीन, रूम साफ करता है, बताओ किसको साफ करता है, रूम, बिल्कुल गलत। और रूम साफ करता था, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ क्लीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे बनाने की कोशिश की है। आई एम क्लीन यहाँ पे सही है, मैं साफ हूँ, लेकिन यहाँ पे ये रूम को कौन सपोर्ट करेगा, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, पर ऑब्जेक्ट तो है लेकिन बीच में प्रीपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि बी फॉर्म के बाद यहाँ एडजेक्टिव ठीक है। लेकिन देखो फिर नेक्स्ट देखिए, आई एम क्लीन, बी फॉर्म के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किधर एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे। आई एम क्लीन का मतलब मुझको साफ किया गया है, द रूम फिर अकेला रह गया। अब यहाँ यह आदमी साफ नहीं था और इसको क्या किया गया है, साफ किया गया है। लेकिन सी सेंटेंस की देखिए, आई एम क्लीन की जगह क्या रखा है मैंने, डायरेक्ट क्लीन रखा है, आई क्लीन द रूम। इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, आई क्लीन द रूम। अब यहाँ पे क्लीन, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, क्लीन एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पे इस सेंटेंस के डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ क्लीन एडजेक्टिव नहीं है, आई यहाँ सब्जेक्ट है, क्लीन यहाँ मैन वर्ब है, मैन वर्ब प्रेजेंट सिंपल की मैन वर्ब। और ये कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि डायरेक्ट किस पे एक्शन कर रही है बताओ दोस्तों, ऑब्जेक्ट के। और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पे एक्शन करते हैं तो इसका डायरेक्शन किधर जाता है, आगे की तरफ। लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने देखा जो आगे की तरफ जा रहा था डायरेक्शन वो गलत हो रहा था, लेकिन वहाँ सब्जेक्ट का डिफरेंस था। इसमें देखिए, आई क्लीन, मैंने क्लीन किया, मैं क्लीन करता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ, मैं क्लीन करता हूँ, किसको, तो वाट का जवाब नाउन से देते हैं, रूम को। यहाँ रूम किसको साफ किया जा रहा है, रूम को क्लीन किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़िए देखिए। अब देखिए, अब ऐसे ही क्लीन की जगह क्या रख दूंगा मैं, क्लीन रखूंगा। ये प्रेजेंट का था और ये किसका बन जाएगा, पास्ट का। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई क्लीन्ड द रूम का मतलब मैं रूम साफ करता था। पहले वाले में रूम साफ करता हूँ और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, रूम साफ करता था। अब देखिए, एम बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बताओ एक्टिव या पैसिव, एक्टिव। और किधर एक्शन करती है, ऑब्जेक्ट पे। आई एम क्लीनिंग, मैं साफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, किसको, रूम को। बिल्कुल राइट सेंस आ रहा है। तो इसमें ये ई भी क्या हो जाएगा, सही। और ई के साथ में एफ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का डिफरेंस है। आई वॉज क्लीनिंग द रूम। देखिए हमने दो सेंटेंस देखे, एक में एक पीछे बैकवर्ड साइड का जो डायरेक्शन था वो सही हो रहा था और दूसरे में फॉरवर्ड साइड का डायरेक्शन वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो आपको ये ध्यान नहीं देना, ये रटना नहीं है कि क्लीन आएगा तो अपन पीछे एक्शन करवाएंगे, सिर्फ आगे ही एक्शन करवाएंगे, सिर्फ पीछे एक्शन करवाएंगे। इस बीच इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। बस ध्यान यहाँ पे ये देना है कि आपको एक्शन किधर करवाना है। अगर वो एक्शन जिधर करवाना है अगर उधर ही अगर एक्शन हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
सही हो जाएगा। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होने वाली है अगर आप अच्छे से समझ के करोगे तो। देखिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इस कोर्स की जो बेसिक क्लासेज हैं, आप उन बेसिक क्लासेज को आप साथ साथ में सोल्व करते जाइए। बस जो बेसिक क्लासेज हैं उनको आप मत छोड़िए, उनको पढ़ के और फिर बाद में अगर ये कंप्लीट एक्सरसाइज है इसको सोल्व करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मेरा आपको यही सुझाव है, एक बार आप उन बेसिक एक्सरसाइज को गो थ्रू हो जाइए, अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब देखो यहाँ पे लाइक का थोड़ा सा अपन पोस्टमार्टम करते हैं। ये लाइक क्या होती है, क्या नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको लाइक के बारे में बता देता हूँ। अगर लाइक देखो, लाइक है वो भई रूप या वर्ब है, वो शब्द है, वर्ड है। इसका दो तरीके से यूज होता है। अगर लाइक वर्ब है तो इसका मतलब होता है पसंद करना या फिर पसंद होना। लेकिन लाइक एक प्रीपोजिशन भी होता है। दोस्तों इस चीज़ को मत भूल जाना। ये लाइक एक क्या होता है, प्रीपोजिशन। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये लाइक आया हुआ है एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है। जब भी लाइक प्रीपोजिशन का सेंस देता है तो इसका अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, के जैसा। अगर लाइक प्रीपोजिशन है तो इसका अर्थ क्या रहेगा, के जैसा। अगर लाइक वर्ब है तो पसंद करना, और अगर प्रीपोजिशन है तो इसका सेंस क्या रहेगा, के जैसा। अब देखो हम लाइक से रिलेटेड इस क्वेश्चंस की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे लाइक का यूज प्रीपोजिशन के जैसे प्रीपोजिशन के रूप में हो रहा है, या फिर लाइक का यूज अगर एक वर्ब के रूप में हो रहा है, तो उसको हम अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को, आई एम लाइक हिम सो मच, बहुत ज़्यादा। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे एम है, आई यहाँ सब्जेक्ट है, एम यहाँ बी फॉर्म है, और बी फॉर्म के बाद यहाँ लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा क्या, बिल्कुल नहीं। आई एम लाइक हिम, बिल्कुल नहीं। तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट नहीं आती। नेक्स्ट सेंटेंस की देखिए, आई एम लाइक्ड, यहाँ बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी, सब्जेक्ट। आई एम लाइक्ड, मुझको पसंद किया गया, तो यहाँ पे हिम को सपोर्ट कौन करेगा बताओ, बीच में प्रीपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। लेकिन देखिए सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, एम यहाँ बी फॉर्म है, और लाइकिंग यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। आई एम लाइकिंग, मैं लाइक कर रहा हूँ, मैं पसंद कर रहा हूँ किसको, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब ये बताओ ट्रांजिटिव वर्ब किस पे एक्शन करता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पे एक्शन करता है। तो यहाँ वह पसंद किसको कर रहा है, हिम को कर रहा है, और कितना, बहुत ज़्यादा। सो मच मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आई लाइक, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, आई लाइक हिम, एम लाइक की जगह क्या कर दिया, लाइक हिम, फिर ट्रांजिटिव वर्ब और किस पे एक्शन कर देगा, फॉरवर्ड साइड में हिम पे एक्शन करेगा। तो आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, सो मच। और यहाँ पे फिर ये पास्ट सिंपल आ जाएगा, आई लाइक्ड हिम, मैं उसे पसंद करता था। सो मच का मतलब बहुत ज़्यादा। अब देखिए बी का इलाज यहाँ एफ में कर दिया है। एम यहाँ पे क्या है, बी फॉर्म, लाइक यहाँ वर्ब की, लाइक्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई यहाँ प्रीपोजिशन। अब इस हिम को सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया, बाई। बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगा दोस्तों, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। आई एम लाइक्ड, मुझको पसंद किया गया। ये ट्रांसलेशन का सेंस या जो भाव है उसको समझने की कोशिश कीजिए। आई एम लाइक्ड का मतलब मुझको पसंद किया गया, किसके द्वारा, बाई हिम, उसके द्वारा, कितना, बहुत ज़्यादा। ये पैसिव बता रहा है, इसके अंदर पैसिव बता रहा है। अब नीचे एक सेंटेंस आपको और दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ सॉरी। देखिए इस सेंटेंस को देखिए अच्छे से और अनुमान लगाइए यहाँ पे किसका कहाँ पे क्या यूज होगा। पहली बात तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम यहाँ बी फॉर्म है, लाइक यहाँ प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। आई एम, मैं हूँ, ये पूरा नाउन ऑफ आइडेंटिटी का कार्य करवा रहा है, एक खुद का क्या करवा रहा है, परिचय करवा रहा है। जैसे ही मैं बताया कि एम प्रीपोजिशन, यहाँ पे अगर लाइक प्रीपोजिशन होगा, जैसे ही लाइक प्रीपोजिशन होगा तो इसका अर्थ क्या आएगा बताओ तो सही। अभी लिखवाया मैंने, के जैसा, मैं हूँ किसके जैसा, टाइगर के जैसा। आई एम लाइक ए टाइगर, मैं किसके जैसा हूँ बताओ तो सही, एक टाइगर के जैसा हूँ। आई एम लाइक ए टाइगर, टाइगर के जैसा हूँ। मैं किसके जैसा हूँ, टाइगर के जैसा
हूँ। अब भी ऑप्शन देखिए, आई एम लाइकिंग, मैं पसंद कर रहा हूँ किसको, टाइगर को पसंद कर रहे हो, और टाइगर आपको क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस नहीं, या तो आप पसंद करते हो या फिर नहीं करते हो। ये पसंद करने की प्रोसेस ये रेगुलर नहीं हो सकती। मैं उसको पसंद कर रहा हूँ और वो आपको साफ कर रहा है। लेकिन आगे तो देखिए, बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करेगा, सब्जेक्ट पे। मुझको पसंद किया गया, तो प्रीपोजिशन चाहिए कि नीचे, ए टाइगर को कौन सपोर्ट करेगा, नहीं है, इसलिए इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस। लेकिन यहाँ आई लाइक्स, मैं पसंद करता हूँ किसको, टाइगर को, ये सेंटेंस सही हो जाएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और किस पे एक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। यहाँ पे लाइक्स बिल्कुल सही है, आई लाइक्स ए टाइगर, इसका मतलब मैं टाइगर को पसंद करता हूँ। यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको आप प्रीपोजिशन मत बना देना। लेकिन वाज लाइक बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइक का कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपके माइंड से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अब देखो, पहली बात तो हम इसका पहले पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कौन सा क्या सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा क्या है, इसके और थोड़ा सा बढ़ते हैं। आई यहाँ पे क्या है बताओ दोस्तों, सब्जेक्ट। विल यहाँ पे क्या है, मॉडल। मॉडल के बाद मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है बताइए दोस्तों, अरे कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है, बी फॉर्म के बाद कौन सी फॉर्म का यूज़ होता है बताइए तो सही, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बी फॉर्म। फिर इस सेटिस्फाई के लिए क्या है बताओ तो सही, बी फॉर्म, और बी के बाद कभी भी वर्ब की फर्स्ट का यूज नहीं होता है। तो नो इम्प्रूवमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत। बी ऑप्शन देखिए, बी फॉर्म, बी के बाद मॉडल के बाद बी फॉर्म, और बी फॉर्म ये मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट, और ये बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कंसेप्ट तो सही है, लेकिन ये किस पे एक्शन करेगा, सब्जेक्ट पे। आई विल बी सेटिस्फाई, मुझको सेटिस्फाई किया जाएगा। आई विल बी सेटिस्फाई, मुझको सेटिस्फाई किया जाएगा। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे। तो यहाँ बॉस को कौन सपोर्ट करेगा। अब मैं बता रहा हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करने की बात आती है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए या बीच में क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए। लेकिन देखिए तो सही, अब विल बी सेटिस्फाई की जगह मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट विल सेटिस्फाई कर दिया। तो ये भी गलत और ये भी गलत। आई विल यहाँ मॉडल और सेटिस्फाई यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विल सेटिस्फाई, मैं संतुष्ट करूंगा, संतुष्ट करूंगा, संतुष्ट करूंगा किसको, बॉस को। बिल्कुल राइट है, ये ट्रांजिटिव वर्ब और किस पे एक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा। लेकिन डी ऑप्शन देखिए, विल यहाँ मॉडल है और बी यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेटिस्फाई बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड एक्शन किधर जाएगा, आगे। आई विल बी सेटिस्फाई, मुझको सेटिस्फाई किया जाएगा। तो विथ यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन, और बोस इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये बी का क्या कर दिया इसने, इलाज कर दिया, और डी में क्या दे दिया, एक साथ में प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो आई विल बी सेटिस्फाइड का मतलब मुझको संतुष्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, विथ माई बॉस, मेरे बॉस से, या बोल तुम बॉस के सेंस में। विथ के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये विथ का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मेरे को गलत लग रहा है, बाई होगा तो और भी बेटर रहेगा। तो विथ नहीं आएगा, इस पर क्या आएगा, बाई आना चाहिए। ई ऑप्शन सही हो जाएगा, विल बी सेटिस्फाई बाई माई बॉस, मुझको पसंद किया जाएगा, मुझको सेटिस्फाई किया जाएगा, सॉरी, मुझको सेटिस्फाइड किया जाएगा किसके द्वारा, मेरे बॉस के द्वारा। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अभी हम इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट देख लेते हैं, सेटिस्फाई से रिलेटेड और क्या क्या हो सकता है, उसके अपन थोड़ा सा उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए जैसे लिखा हुआ माई बॉस, यहाँ सेटिस्फाई, माई बॉस सब्जेक्ट लिखा हुआ है, विल यहाँ मॉडल, सेटिस्फाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रीपोजिशन, और माई परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माई बॉस विल सेटिस्फाई, मेरा बॉस वह सेटिस्फाई होगा, क्योंकि विथ क्या दिया है यहाँ पे, इन ट्रांजिटिव वर्ब, और इन ट्रांजिटिव वर्ब आगे टेक्स्ट नहीं करता, किधर जाएगा, ये बैकवर्ड साइड जाएगा। माई बॉस विल सेटिस्फाई, मेरा बॉस वह संतुष्ट हो जाएगा, किसके द्वारा, विथ माई परफॉर्मेंस, मेरी परफॉर्मेंस से। नो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा इसका, सही। और विल बी सेटिस्फाइड, ये तो बिल्कुल वैसे ही राइट है, लेकिन माई बॉस विल सेटिस्फाई, ये तो फिर ये क्या हो गया, इसका रिपीटिशन हो रहा है। या तो विथ का कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हो सकता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत हो। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि विल सेटिस्फाई ये इंट्रांजिटिव बन के किसकी बात कर रहा है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं।
अब इस सेंटेंस को अच्छे से देखिए, आप इस सेंटेंस को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब देखिए सी यहाँ पे सब्जेक्ट, इज यहाँ बी फॉर्म, अट्रैक्ट यहाँ क्या है बताओ तो सही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि अट्रैक्ट में इंज लगा के देखो अट्रैक्टिंग और अट्रैक्टेड भी होता है। बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या? बिल्कुल नहीं, फर्स्ट तो क्या हो गया रॉन्ग। लेकिन बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ इसके जो 4 से 5 बेसिक वीडियोज़ हैं, जो बेसिक क्लासेज हैं, उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप इसको कंप्लीट एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो आपको अनुभव भी अच्छा होगा और आप अच्छा फील करोगे और आप समझ भी पाओगे कि आप कितना अच्छे से कवर कर पा रहे हो। देखिए तो यहाँ पे एक्शन किधर करवाना है बताओ, आगे की तरफ, और इसका अट्रैक्टिंग का एक्शन किधर हो रहा है? आगे की तरफ ही हो रहा है। सी इज अट्रैक्टिंग, वह अट्रैक्ट कर रही है किसको? ये ट्रांजिटिव वर्ब और किस पे एक्शन करेगी बताओ तो सही? ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। हर फैंस है यहाँ पे, फैंस, अपने फैंस को। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट जगह कौन बैठा है? फैंस बैठा हुआ है। लेकिन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही होता है, बस इसमें मिस्टेक क्या है? ये एक्शन किधर कर रहा है? पीछे कर रहा है। तो सी इज अट्रैक्टेड का मतलब वह अट्रैक्ट हुई वह, या फिर वह अट्रैक्टेड है। तो यहाँ बीच में क्या चाहिए बताओ? प्रीपोजिशन चाहिए। फैंस को सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्या चाहिए था? एक प्रीपोजिशन चाहिए। लेकिन देखिए डी ऑप्शन, सी अट्रैक्टेड, उसने अट्रैक्ट किया, ट्रांजिटिव वर्ब किधर एक्शन करेगी? ऑब्जेक्ट पे। किसको अट्रैक्ट किया बताओ तो सही? फैंस को। इसका मतलब क्या, वो अपने फैंस को अट्रैक्ट करती थी। ताहत ये पास्ट सिंपल। सी अट्रैक्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अट्रैक्ट में क्या चाहिए? एस लगा होता तो वह अट्रैक्ट करती है। सी इज अट्रैक्टेड, वह अट्रैक्ट हुई किधर? टू वर्ड्स प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। ये देखो सी ऑप्शन का इलाज कर दिया इसने, किसमें जाके? एफ में। यहाँ टू वर्ड्स हर फैंस को सपोर्ट करने के लिए किसका यूज़ कर लिया? टू वर्ड्स का यूज किया, और ये टू वर्ड्स प्रीपोजिशन है, और की और वह अपने फैंस की ओर अट्रैक्ट हुई। इस चीज़ के अंदर से ये सेंस दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सी यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे बी फॉर्म, और अट्रैक्टिव यहाँ क्या है बताओ तो सही दोस्तों? एडजेक्टिव है। सी इज अट्रैक्टिव का मतलब वह कैसी है? आकर्षक है। सी इज गुड का मतलब वह अच्छी है। आई एम गुड का मतलब मैं अच्छा हूँ। तो ऐसे क्या हो सकता है? वो सी इज अट्रैक्टिव भी क्या हो जाएगा? सही। सी इज अट्रैक्ट, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल रॉन्ग। सी अट्रैक्टेड, उसने अट्रैक्ट किया किसको? ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। में पहले भी बता चुका हूँ कि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बिना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आएगा अपने बाद क्या लेगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। दूसरी बात रही इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट भी सही होता है। तीसरी बात, इन ट्रांजिटिव वर्ब अगर आता है ऑब्जेक्ट चाहिए तो बीच में कौन चाहिए? प्रीपोजिशन। और बताओ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इन तीनों कंसेप्ट को अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, जिससे आपको आगे भविष्य में कभी भी किसी प्रकार की इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो। एक ही बार बेसिक मेथड्स, और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का, आप एक वीडियो मैंने अलग से बना दिया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए। हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ही यहाँ पे क्या है बताओ दोस्तों? अरे ही यहाँ पे क्या है बताओ तो सही? ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अब इसको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ही सब्जेक्ट है। ही कंफ्यूज्ड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही कंफ्यूज्ड, उसने कंफ्यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस पे एक्शन करेगी? ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट पे। ही कंफ्यूज्ड मी, उसने वह मुझे कंफ्यूज करता था, किस में? इन यहाँ पे प्रीपोजिशन, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वह मुझे कंफ्यूज करता था, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। लेकिन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी? सब्जेक्ट पे। तो मी को क्या चाहिए? सपोर्ट। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे मैं इस कंसेप्ट को कितनी देर से समझा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ इसको, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो। तो ही इज कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज था, लेकिन मी को सपोर्ट, कन्फ्यूज है लेकिन मी को सपोर्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ पे इज, यहाँ पर बी फॉर्म, बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पीछे आगे जाएगी। ही इज कन्फ्यूजिंग, वह मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ही इज कन्फ्यूजिंग, वह कंफ्यूज कर रहा है। किसको?
मुझको कन्फ्यूज कर रहा है ऑब्जेक्ट, और किस में, इन प्रीपोजिशन और इन दिस क्वेश्चन, मतलब इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे के एक्शन सारे सही हो जाएंगे। ही कन्फ्यूजेज का मतलब वह कन्फ्यूज करता है, लेकिन यहाँ पे ये कन्फ्यूज गलत हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर के साथ में SIS आना चाहिए। ई सही है और डी या एफ क्या हो जाएगा, गलत 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 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो फिर एक कन्फ्यूज का क्वेश्चन आया है, इस कन्फ्यूज को देखिए। ही इज कन्फ्यूज, बताओ तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम कन्फ्यूज हो। ही इज कन्फ्यूज, यहाँ पे कन्फ्यूज वर्ब की फर्स्ट नहीं एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रही है। किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। ही सब्जेक्ट है, इज यहाँ बी फॉर्म है, और कन्फ्यूज क्या है, एडजेक्टिव। विथ यहाँ प्रीपोजिशन, और कन्फ्यूजन क्वेश्चन क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। ही इज कन्फ्यूज, वह कन्फ्यूज है विथ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल राइट हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट। दूसरा, लेकिन ही इज कन्फ्यूजन का मतलब यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये एक्शन क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन आगे की तरफ भेजेगा, और यहाँ क्वेश्चन को कन्फ्यूज करने की बात हो रही। ही वाज कन्फ्यूजिंग, फिर देखो आगे की तरफ एक्शन, यहाँ कन्फ्यूज खुद नहीं क्वेश्चन को कर रहा है, लेकिन ही वाज कन्फ्यूज्ड, वह कन्फ्यूज था किससे, विथ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से प्रीपोजिशन के बाद, बिल्कुल सही। ही इज कन्फ्यूज्ड भी क्या हो जाएगा, सही। और ही इज बीइंग कन्फ्यूज्ड, इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, ये कंटिन्यूस का पैसिव है, इसको तो देखिए, यहाँ इज बी फॉर्म है, ये बीइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये वर्ब के थर्ड फॉर्म किसके बाद में, बी फॉर्म के बाद। ही इज बीइंग कन्फ्यूज्ड, इसका मतलब वह कन्फ्यूज हो रहा है, वह कन्फ्यूज हो रहा, उसको कन्फ्यूज किया जा रहा है, किसी और के द्वारा कन्फ्यूज किया जा रहा है, किसमें, विथ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्री के बारे में समझा रखा है। आई विल बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊँगा, बताओ तो सही। पहले तो यहाँ पे फ्री खुद को करना है या कंप्यूटर को, कंप्यूटर को। विल बी फ्री का मतलब एक्शन इधर कर रहा है, नो इम्प्रूवमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। आई विल फ्री द कंप्यूटर है, विल मॉडल है, यहाँ पे फ्री एडजेक्टिव नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किधर एक्शन करेगी, आज एडजेक्टिव आगे की तरफ एक्शन करेगी, फॉरवर्ड साइड में। आई विल फ्री, मैं फ्री कर दूंगा क्या, द कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को, कब, विद इन यहाँ प्रीपोजिशन, हाफ एन आवर मतलब इसका ऑब्जेक्ट, आधे घंटे के भीतर भीतर मैं इस कंप्यूटर को क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए, आई विल बी फ्रीड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि कंप्यूटर को सहारा कौन देगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे मॉडल है, मॉडल के बाद ये बी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी फॉर्म के लिए ये फ्रॉम प्रीपोजिशन, और किसके लिए आया, ये कंप्यूटर के लिए। आई विल बी फ्रीड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे। आई विल बी फ्रीड, मैं फ्री हो जाऊँगा, किससे, फ्रॉम द कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से। विद इन हाफ आवर मतलब आधे घंटे के भीतर भीतर मैं क्या हो जाऊँगा, इस कंप्यूटर से क्या हो जाऊँगा, फ्री। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लेकिन इस सेंटेंस को देखिए, फिर देखो फ्री का मैंने किया, आई विल फ्री, मैं फ्री हो जाऊंगा, बी फॉर्म के बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब किसकी बात करती है, सब्जेक्ट की। विद इन यहाँ प्रीपोजिशन हो, हाफ एन आवर, इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा, और आई विल बी फ्रीड, ये एकदम से राइट है, मैं आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगा, और आई विल बी फ्री एडजेक्टिव है, ये भी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। थोड़ा सा नो इम्प्रूवमेंट में संशय है, एक बार आप इसको गूगल करके अच्छे से देखना। लेकिन यहाँ पे अगर इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो सब्जेक्ट की भी बात कर सकता है, इसी कंसेप्ट पे आप देखना। लेकिन विल बी फ्रीड क्या है, यहाँ बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस पे एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे, मतलब मैं फ्री हो जाऊँगा कितनी देर में, आधे घंटे में, और आई विल बी फ्री, मैं फ्री हो जाऊँगा। बी के बाद यहाँ पे फ्री क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रीपेयर के ऊपर एक, अभी अपन प्रीपेयर का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए तो सही, इसको देखिए, दैट टी इज प्रिपेयर। अब बताओ, चाय तैयार है, बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या, बिल्कुल रॉन्ग। चाय तैयार तो है, लेकिन चाय तैयार यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बी फॉर्म आया है, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो चाय तैयार नहीं, चाय तो अभी तैयार होना बाकी है। लेकिन दैट टी इज प्रिपेयर्ड, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी, बताओ तो सही, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। तो दैट टी इज प्रिपेयर्ड का मतलब चाय तैयार है, पी लीजिए साहब, चाय तैयार है। लेकिन दैट टी
प्रिपेयर्ड, चाय तैयार करता था, चाय खुद को ही तैयार करता था, ऐसा सेंस आ रहा है, ये क्या हो जाएगा गलत। चाय इज प्रिपेयरिंग, चाय तैयार कर रहा है, कौन किसको तैयार कर रहा है, चाय भाई, ये चाय को खुद को तैयार करना है, लेकिन यहाँ पे तो चाय खुद तैयार कर रहा है, लेकिन द टी वॉज प्रिपेयर्ड एकदम से राइट हो जाएगा, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, और ये ई ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगा, सब्जेक्ट, इसका मतलब चाय तैयार थी, सर चाय तैयार थी पी लीजिए। लेकिन अभी देखिए फिर प्रिपेयर का मैंने फिर अच्छे से पोस्टमार्टम किया है, इस प्रिपेयर को तो देखिए, आगे तो पीछे तो चाय था, लेकिन अब क्या करोगे इसमें तो देखिए आई एम प्रिपेयर, पहली बात तो बी फॉर्म के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ, चाय को बोल रहे हो आप ऐसा, ये चाय यहाँ पे बताओ किसको, पहले तो इस चाय को क्या सहारा, कौन देगा सहारा, आई बी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर एक्शन करेगी, सब्जेक्ट पे एक्शन करेगी। अब यहाँ सब्जेक्ट इज कौन बैठा है आई, तो आई एम प्रिपेयर्ड का मतलब मैं तैयार हूँ, और चाय को बोल रहा है कि चाय पी ले मुझे, मैं क्या हूँ तैयार, इस समय मैं क्या हूँ तैयार हूँ, मुझे पी लो, बिल्कुल रॉन्ग। आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ किसको, ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट चाहिए कौन बैठा है चाय। आई एम प्रिपेयरिंग टी, मैं चाय तैयार कर रहा हूँ, एट यहाँ प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद इसका मोमेंट क्या बन जाएगा बताओ तो सही, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयार कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ व्हाट, चाय तैयार कर रहा हूँ, और कब एट द मोमेंट, इस समय। तो आई वॉज, अब यहाँ पे क्या आया है वो जाया है, यहाँ प्रिपेयरिंग जी भी लगा लीजिए आगे, आई वॉज प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा था, किसको तैयार कर रहा था बताओ तो सही, मैं इस समय चाय तैयार कर रहा था, ये क्या आ जाएगा एट द मोमेंट, कंटिन्यूस का क्या है, तो मैं चाय तैयार कर रहा था, ये भी सही हो जाएगा। आई प्रिपेयर्ड टी, मैं चाय तैयार करता था। अभी इसमें अगर कीवर्ड्स को हटा दूं तो ये सेंटेंस भी सही हो जाएंगे। आई प्रिपेयर्ड टी, मैं इसका मतलब मैं चाय तैयार करता था, और आई प्रिपेयर टी मतलब चाय तैयार करता हूँ, ये फिक्स कीवर्ड्स का थोड़ा सा मिस्टेक इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, अभी इस वीडियो में मैंने जैसा अपन ने प्रैक्टिस किया है, अब ये एक वीडियो दे रखा है आपको, इसमें क्या करना आपको क्या करना है, ये वीडियो इसके अंदर आपको हैज़, हैव और हैड, ये टेस्ट आपका हैज़, हैव और हैड। हैज़, एक तो हैज़ का यूज करना है, एक इसका यूज करना है, हैव का यूज करना है, और एक इसका हैड का यूज करना है। इसके अंदर आपको अच्छे से जो ब्रैकेट दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, इसमें हैज़, हैव और हैड का अच्छे से यूज करना है, कौन सा कहाँ पे क्या आएगा। एक बार पूरे को यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और अच्छे से इसको फिल कर लीजिए, फिर बाद में मैंने इसके लास्ट में क्या किए, इसके आंसर की अटैच किए। आप मेरे को बताना आपका 10 में से क्या स्कोर हो रहा है, इससे आप मेरे को अनुमान लगेगा कि आप क्या आपका लेवल कहाँ तक डेवलप हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। कमेंट करके ज़रूर बताना 10 में से कितना स्कोर आपका हो रहा है, 10 आप 10 8 7 जो भी हो रहा है, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट देखिए, एक टेस्ट और अटैच किया, ये कंप्लीट का है, इसमें कंप्लीट ग्रामर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अब देखो आपकी ब्रैकेट के अंदर आपको ये फॉर्म्स दी हुई, इसकी ये फॉर्म्स दी हुई है ना ब्रैकेट में, इस फॉर्म्स के अनुसार, इस फॉर्म के अनुसार इसमें कौन सी फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए, ये कंप्लीट ग्रामर जो अभी वीडियो पढ़ा है उसी से रिलेटेड ये क्या है एक्सरसाइज है, जो आपको ये फॉर्म्स दे रखी है, इस फॉर्म के अनुसार आपको क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है, इस फॉर्म के अनुसार आपको इसके अंदर फिल करना है। ये फॉर्म्स आपको दे रखी है, इसमें कहाँ यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, इससे रिलेटेड जो आपको लास्ट में दे रखा है कॉर्नर में, जो ब्रैकेट में आगे ऑप्शन दे रखा है उसी से रिलेटेड आपको फॉर्म्स इसके अंदर क्या करनी है, फिल करनी है। और फिर बाद में इन दोनों की आंसर की आपको मिल जाएगी, उस आंसर की से आपको क्या करना है, मैच करना है। ये हैज, है और हैड की आंसर की है, वीडियो को पॉज करना, अच्छे से मैच करना, और उसके बाद में उसका जो कमेंट बॉक्स में मेरे को आप कंबाइन वाले का और हैज और हैड का दोनों वीडियोज़ का 10 में से आप मेरे को स्कोर SMS करके ज़रूर बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताएंगे ये हैज हैड की एक्सरसाइज की आंसर की थी और ये कंबाइन वाले की आंसर की है, किस में किसका यूज किया जाएगा। आप अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आप सोल्व कर लेना इसको।
आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक बार अच्छे से आप इस टेस्ट को लगा लीजिए और आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ तक इंग्लिश के अंदर इम्प्रूव हो पाए हो, कहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हो। इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और आपको किसी प्रकार की इससे रिलेटेड कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों का सपोर्ट है जो मेरे को आगे भी आज ज़्यादा से ज़्यादा, आपका जितना ज़्यादा सहयोग रहेगा मैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत करता जाऊंगा। और आपको देखना फ्री में पूरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स, और फिर बाद में हम अदर सब्जेक्ट की ओर भी अपना डायरेक्शन करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।